बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक की हो रही दुर्दशा को लेकर युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का रोजाना आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सर्किट हाउस पर रोजाना जनप्रतिनिधि भी आते हैं, लेकिन बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा और अन्य पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इसके हालात हुए हैं उस पर वह काफी चिंताजनक हैं और अजमेर का एकमात्र विजय स्मारक ही दुर्दशा का शिकार हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि 7 दिन में व्यवस्थाएं सुधारी नहीं गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी अजमेर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारा अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के अधीन आ रहा है। 2000 करोड़ की लागत से पूरे शहर का विकास हुआ है और सारा विकास आपके सामने ही है। ये विकास सिर्फ कागजियों में ये विकास हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे लिखा हुआ है विजय स्मारक, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। 1971 के अंदर जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तान की जो शान था, उस शान का जो टैंक था, इसको हमारा देश भारत देश विजय करके जीत कर और देश के अंदर लाया गया था और उस टैंक को आज अजमेर के अंदर यहाँ पे स्थापित कर रखा है और इसको विजय स्मारक के नाम से इस जगह को नाम दिया हुआ है। परंतु आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम के अधीन ये स्मारक आ रहा है और नगर निगम की कार्रवाई पूरे शहर के अंदर आप जिस तरीके से देख रहे हो, और आज आपने खुद ने यहाँ पर आके देखा है किस तरीके से जो टैंक है इसका अलमारी का रूप बना हुआ है। एक तरफ से इसी स्मारक के ऊपर ही यहाँ पे चूल्हा लगा के किचन बनी हुई है। यहाँ पे दारू की बोतलों से अंदर लोगों ने यहाँ पे बियर बार बना रखा है और जिस तरीके से आप देख रहे हो चारों ही तरफ इस स्मारक के चारों ही तरफ जो लोहे की तांबे की बहुत महंगी प्लेट यहाँ पे लगाई गई थी, उस तांबे की प्लेट को यहाँ पे लोग चोरी करके ले गए। जो अभी कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी बताया था और यहाँ पे लोहे की जो जंजीर थी, वो जंजीर सुंदर सी जंजीर और लोहे की लाइटों से पूरा इसका चारों तरफ से इसका बहुत सौंदर्यकरण हो रखा था। परंतु आज यहाँ पे इसका ध्यान नहीं रखने के कारण जो इतनी बड़ी दुर्दशा हो रखी है इस स्मारक की, आज युवा कांग्रेस का विरोध करती है। और यूथ कांग्रेस पूर्व में भी कई बार नगर निगम कमिश्नर को, नगर निगम प्रशासन को चेता चुका है कि उनके जो बहुत अच्छे अजमेर के माने हुए जो धरोहर है, जो हमारे देश की शान है, हमारे अजमेर की जो शान है, और यहाँ लोग आके यहाँ पे एक तरीके से फोटो भी खिंचवाते हैं, परंतु आप देखोगे कि इतनी बुरी दुर्दशा हो रखी है। लोग यहाँ पे किस तरीके से नशे के अंदर लोग धोते रहते हैं और यहाँ पे कितनी बड़ी गंदगी कर रखी है। तो यूथ कांग्रेस का विरोध करती है और अजमेर के प्रशासन से, नगर निगम कमिश्नर से ये निवेदन करती है कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द इस वापिस से पुनः इस विजय स्मारक का जीर्णोद्धार किया जाए, और अगर नहीं किया जाता है तो यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों के अंदर इस जीर्णोद्धार के लिए और इस स्मारक के साथ ही जो भी अजमेर की शान को लेकर है, जो भी और जितने भी स्मारक है, उन स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए यूथ कांग्रेस आगामी दिनों के अंदर नगर निगम प्रशासन से मुलाकात करे। ये विजय स्मारक की जो दुर्दशा है उसके लिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेताओं ने केवल सीना न्यास की पट्टी लगाने के बाद वापस इधर आंख मोड़ के नहीं देखा, जबकि जो भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है वो सर्किट हाउस पे होता है और देश के नामी चीनी लोग यहाँ आते हैं। सामने पुलिस चौकी है, मंदिर है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी यहाँ असामाजिक तत्वों की जो तानाशाही चल रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि लोगों में किसी भी तरह का ऐसा पुलिस का डर नहीं है। और यहाँ वीआईपी मूवमेंट होता है, किसी तरह का कभी कोई झगड़ा हो जाए और किसी को कोई भारी नुकसान का सामना, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो नेता है, मैं तो साफ तौर से कहना चाहूंगा, जिन नेताओं ने शीट लगाई केवल एक दिन भाटा लगा के फोटो खिंचा के चले गए, उसके बाद कभी यहाँ देखना भी चाहिए। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो अजमेर के नागरिक हैं, अजमेर की जनता ने उनको जीता है। इससे जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, क्या कितना गंदा मैसेज जाता है कि एक अजमेर का विजय स्मारक है जो इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी उपलब्धि है पूरे हमारे राजस्थान की, हमारे देश की, उसकी इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है। आप देखिए कि गंदगी का आलम, आदमी यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की लापरवाही, स्थानीय नेताओं की वजह, अगर आगामी 7 दिन के अंदर इस टैंक को वापस इसका जीर्णोद्धार नहीं होता और जो लाइटें इसकी सुंदरता नहीं होती है तो यहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, उसके समझ जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।